बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से कस्बे में तीन दोस्त रहते थे। नंदराम, गंगाराम और सोमनाथ। तीनों बड़े चालाक किस्म के लोग थे। गांव वाले उन्हें तीन तिकड़मी कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये हमेशा कोई न कोई चाल चलते रहते थे और लोगों को उलझाकर अपना फायदा उठा लेते थे। लेकिन किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। एक दिन गांव के नए मुखिया ने घोषणा कर दी, आज से गांव में कोई भी ठगी या चालाकी नहीं चलेगी। जो पकड़ा गया उसे दंड मिलेगा। अब तीनों दोस्तों की रोजी रोटी ही खतरे में पड़ गई। सोमनाथ बोला, हम यहाँ और नहीं रह सकते। चलो किसी दूसरे नगर चलते हैं, जहाँ हमारी कला की कदर हो। तीनों ने एक एक थैला उठाया और कस्बा छोड़ दिया। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। कपड़ों से तो वह भिखारी लगता था, पर आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे दुनिया की सारी समझ उसी में समाई हो। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, सुनो बेटो, तुम लोग चालाकियां करने निकले हो, पर बिना समझ के चालाकी अंत में मुसीबत लाती है। नंदराम हंस दिया, अरे बाबा, तू हमें क्या समझाएगा? तू भिखारी है और हम दुनिया घुमाने वाले तिकड़मी। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, पर मेरी एक सलाह लो। जो कुछ भी देखो उस पर कभी तुरंत भरोसा मत करना। गंगाराम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह भी कोई सलाह है? भिखारी ने कहा, याद रखना, एक दिन यही बात तुम्हारी जान बचाएगी। तीनों आगे बढ़ गए, हंसते हुए। थोड़ी देर में वे एक विशाल नगर में पहुंचे। वहां के राजा ने एक अजीब कानून लगाया हुआ था, जो भी नगर में प्रवेश करे उसे कोई न कोई अनोखी वस्तु दिखाकर बेचना होगा। तीनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने सोचा, यह तो हमारे बस की बात है। नंदराम बाजार गया और वहां से एक टूटा हुआ लकड़ी का डंडा उठाकर महल चला गया। वह राजा के सामने बोला, महाराज, यह डंडा जादुई है। इसे जिसे भी दो वह सच बोलने को मजबूर हो जाएगा। राजा ने परीक्षण करने को कहा। नंदराम ने डंडा मंत्री की ओर बढ़ाया। अचानक मंत्री बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने कल शाही रसोई से मिठाई चुराकर खाई थी। दरबार में सनसनी फैल गई। राजा चकित रह गया। नंदराम को इनाम देकर विदा किया गया। असल में मंत्री ने डर के मारे सच बोला, डंडे में कोई जादू नहीं था। गंगाराम ने एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया और बोला, महाराज, इसमें ऐसा देवता रहता है जो भविष्य बताता है। राजा ने पूछा, बताओ, मेरी आज की रात कैसी बीतेगी? गंगाराम ने घड़े का मुंह कान से लगाकर कहा, देवता कह रहा है, महाराज, रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। आपका एक पुराना दर्द उभर आएगा। राजा चौंक गया, अरे, मुझे तो सचमुच हर महीने यह दर्द होता है। इस तरह गंगाराम भी इनाम लेकर लौट आया। अब बारी थी सोमनाथ की। उसने पास ही नदी किनारे पड़े एक खूबसूरत पर खाली मोती डिब्बे को महल ले जाकर कहा, महाराज, यह डिब्बा खोलते ही कोई भी खजाना प्रकट कर देता है, बस मन में इच्छा करनी होती है। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, चलो इसे परखते हैं, मुझे 10 सोने के हार चाहिए। सोमनाथ तो घबरा गया। उसने बेवकूफ़ी में डिब्बा खोला, पर अंदर तो कुछ नहीं था। राजा गरज पड़ा, यह ठगी है, इसे जेल में डाल दो। अब सोमनाथ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सोमनाथ को अचानक बूढ़े भिखारी की बात याद आई, जो कुछ भी देखो उस पर तुरंत भरोसा मत करना। सोमनाथ चिल्लाया, महाराज, पहले यह देखिए, क्या यह सचमुच मेरा ही डिब्बा है? राजा भौंचक्का रह गया। मंत्री ने जांच की और पाया कि ठीक वैसे ही दिखने वाला एक और डिब्बा अस्तबल में पड़ा है। दोनों एक जैसे डिब्बे देखकर राजा समझ गया कि शायद गलती से डिब्बा बदल गया है। वह शांत हुआ और बोला, ठीक है, तुम्हें माफ किया, जाओ। सोमनाथ जानता था, इस बार उसकी जान किसी चालाकी से नहीं, बल्कि उस भिखारी की एक सलाह से बची थी। शाम को तीनों फिर उसी रास्ते से लौटे। वहां वही बूढ़ा भिखारी बैठा था। तीनों शर्म से उसके सामने झुक गए और बोले, बाबा, तुम सही थे। चालाकी से कमाया धन और सम्मान टिकता नहीं। आज पहली बार हम समझे हैं कि समझदारी ठगी से बड़ी चीज होती है। भिखारी मुस्कुराया, अब तुम लोग अपनी कला अच्छे कामों में लगाओ, संसार को धोखा नहीं, सहारा दो। और उस दिन के बाद तीन तिकड़मी लोगों की ठगी नहीं करते थे। वे गांव लौटे और मेहनत से काम करके एक सम्मानजनक जीवन जीने लगे। धोखे से मिली जीत थोड़ी देर की होती है, पर सच्चाई और समझदारी जीवन भर साथ देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका समर्थन मुझे और भी खूबसूरत कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है।